गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा वीडियो है वो लर्निंग पर है। हम बात करना चाह रहे थे इस वीडियो में लर्निंग थ्योरीज़ की, लेकिन हमें लगता है कि लर्निंग थ्योरीज़ हम पढ़ें उससे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि लर्निंग क्या होती है, सीखना क्या होता है, सीखने की क्या विशेषताएं होती है, सीखना कितने प्रकार का होता है। आज हम इस वीडियो में इसी बिंदुओं पर बात करेंगे, इस बिंदु पर बात करेंगे कि सीखने की क्या विशेषताएं होती है और सीखने के क्या प्रकार हैं। फिर हम बात करेंगे लर्निंग थ्योरीज़ के बारे में, पावलोव के बारे में, स्किनर के बारे में, कॉलर के बारे में। चलिए अब हम अपना ज़्यादा समय इस काम में नहीं लेते, हम सीधे आते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर। और व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है सीखना। सीखना क्या होता है, तो उसने सीखने की कुछ विशेषताएं लिखी हुई हैं। सबसे पहली विशेषताएं लिखी हुई है कि सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब लगातार चलती है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि सीखना जीवन भर चलता है, अर्थात जन्म से मृत्यु तक चलता है, लगातार चलता है। हम जब से पैदा होते हैं या जन्म से पूर्व से भी सीखना शुरू होता है। आपने कुछ जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है उसके आधार पर आपने अभिमन्यु, प्रद्युम्न आदि व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा होगा जिन्होंने गर्भ अवस्था में बहुत कुछ सीख लिया था। तो सीखना जन्म से पूर्व से लेकर और मृत्यु तक की बड़ी लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिपल हर एक क्षण कुछ ना कुछ सीखता रहता है। फिर हम बात कर रहे हैं कि सीखना सार्वभौमिक है। तो हम कह रहे हैं कि सीखना सार्वभौमिक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मनुष्य कहीं किसी विशेष वातावरण में, विशेष परिस्थिति में, विशेष भौगोलिक वातावरण में सीखता है। सार्वभौमिक है, पूरे संसार में प्रत्येक जीव हर एक वातावरण में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। हर एक पल, कोई सा भी वातावरण हो, देश हो विदेश हो, कोई सा भी अच्छे अनुभव हो बुरे अनुभव हो, व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है। फिर हम बात करेंगे कि सीखना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। कहते हैं जितना सीखने का उद्देश्य प्रबल होगा उतना ही सीखने की इच्छा शक्ति, जिसे हम विल पावर कहते हैं, वो बढ़ जाएगी। सीखने की जो गति है, अमाउंट ऑफ लर्निंग है, वो तेज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसकी गति तीव्र हो जाएगी। अर्थात सीखना हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। अब कहते हैं कि सीखना क्या है, तो कह रहे हैं सीखना नया व्यवहार करना है या नए व्यवहारों का संगठन है। तो सीखने को कहते हैं कि नया व्यवहार हम तभी कह सकते हैं जब भी हम व्यवहार करें तो उसमें जो भी हमने पूर्व में व्यवहार किया था उसमें नयापन हो, उसमें तरीका अलग हो, स्टाइल अलग हो, उसमें हमने कुछ अच्छा किया हो जो पुराने से थोड़ा सा भिन्न हो, तो हमने कहा नया सीखना है। फिर क्या कहते हैं सीखना परिवर्तन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वुडवर्थ महोदय कहते हैं, गेट्स कहते हैं कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन करना होता है। व्यक्ति जो है वो दूसरों के अनुभवों से लाभ उठाकर अपनी इच्छाओं को, अपने आवेगों को, अपने व्यवहार को लगातार बदलता रहता है। तो जब भी हम कुछ सीख लेते हैं, अब सीखते तो हम ऑब्जर्वेशन से भी हैं, देखकर भी सीखते हैं, गलतियों से भी सीखते हैं, अपने अनुभव से भी सीखते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता है हमें, उससे भी सीखते हैं, डूइंग बाय लर्निंग से सीखते हैं, हम प्रयोग के माध्यम से सीखते हैं, हम परसेप्शन के माध्यम से सीखते हैं। तो जितने भी माध्यम से हम सीखते हैं वो हमारे व्यवहार को परिवर्तित कर देते हैं। फिर उन्होंने कहा कि सीखना सक्रिय है, लर्निंग इज एक्टिव। तो उसने कहा सीखना सक्रिय, व्यक्ति जब भी सीखता है तो वो सक्रिय रहता है, और जब भी व्यक्ति सीखता है तो उसकी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं सभी सक्रिय रहती हैं। आँख है, कान है, हाथ है। कोई बच्चा पढ़ पढ़ के याद करता है, मुंह से बोल बोल कर याद करता है, कोई टीवी OSD किसी के माध्यम से सुनकर याद करता है, कोई लिख लिख कर याद करता है। तो आप देखेंगे कि सीखना व्यक्ति को क्या करता है, उसकी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय रखता है, उसको स्वयं को भी सक्रिय रखता है। फिर हम बात करते हैं कि और सीखना क्या है, तो मैं आपको ले चलती हूँ व्हाइट बोर्ड की ओर और देखते हैं उन्होंने लिखा है कि सीखना क्या होता है, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है। तो सीखना व्यक्तिगत है, मतलब व्यक्तिगत मैं खुद सीख रही हूँ, लेकिन जब भी मैं कुछ अच्छा या बुरा सीखती हूँ तो आप देखेंगे कि जब भी मैंने कुछ सीखा है, मेरे कार्य का, मेरे व्यवहार का, मेरी उपलब्धियों का हमेशा समाज पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। अगर व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, मतलब सामाजिक प्राणी है ही,
जब वो सामाजिक प्राणी है तो सीखना एक तरफ से क्या हो जाता है, सामाजिक ही हो जाता है। क्योंकि जो भी आप अच्छा बुरा स्थायी अस्थायी जो भी कुछ सीखते हैं वो समाज में उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। इसलिए क्यों, क्योंकि व्यक्ति उसका अभिन्न अंग है। बिना समाज के हमारी कोई प्रतिक्रियाएं क्रियाएं हम नहीं कर सकते। समाज के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हम अपने आप को सामाजिक प्राणी कहते हैं। फिर देखेंगे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि सीखना अनुकूलन है। तो कहाँ सीखना अनुकूलन है, हर एक परिस्थिति में, नई परिस्थिति में जब भी व्यक्ति जन्म लेता है और जन्म होने के बाद लगातार क्रियाएं करता है, तो आप देखेंगे कि व्यक्ति नई परिस्थितियों से अनुकूल करना सीखने के बाद ही करता है। यदि व्यक्ति सीखता है तो इसका मतलब है कि वो नए परिस्थितियों से अनुकूलन कर लेता है अपने आप को समाज में, वातावरण में, परिवार में। चाहे वो स्कूल का वातावरण हो तो आप देखेंगे बच्चा स्कूल आता है, बहुत सारी बातें सीखता है, शेयर करना सीखता है, त्याग करना सीखता है, अपने स्वार्थपने को छोड़ता है, तो सीख लेगा। इसलिए कक्षा में एडजस्ट हो जाएगा। एक उदाहरण, नए परिवार की लड़की जब अपने ससुराल में आती है तो आप देखेंगे वहाँ पर वो क्या करती है, एडजस्ट करती है। उनके घर के रीति रिवाज, परंपराएं, व्यवहार, तरीके, युक्तियाँ वो सब सीखती है। तो सीखती है तो क्या हो जाता है, अनुकूलन हो जाता है। अनुकूलन करने से वो उस परिवार में रच बस जाती है। तो सीखना क्या है, अनुकूलन करना है। फिर हम बात करेंगे सीखना क्या है, विकास है। देखिए हम बात कर रहे थे सीखना क्या है, विकास है। विकास किसका, देखो हमारा, हम कुछ सीखेंगे, हमारा शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा। तो सीखना क्या करता है, व्यक्ति का विकास करता है, सर्वांगीण विकास करता है। अगर हमने कुछ अच्छा पढ़ना सीखा, बोलना सीखा, विचारों की अभिव्यक्ति करना सीखा, तो हम आगे पढ़ेंगे कि जब हम सीखते हैं, व्यवहार करते हैं, तो जितनी अच्छी अभिव्यक्ति हम कर सकते हैं, जितना अच्छे विचारों का प्रकटीकरण हम कर सकते हैं, जितना अच्छा विचारों को हम व्यवस्थित कर सकते हैं, उतना जिनके पास ये भाषा नहीं है वो उन विचारों को उतनी अच्छी तरह से नहीं रख पाते। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे सीखने की विशेषताओं पर। चलिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और बात करते हैं सीखने की कितनी विशेषताएँ हैं। देखिए अभी हमने बात की कि सीखना संपूर्ण जीवन चलता है, अर्थात जन्म से मृत्यु तक चलता है। जन्म से पूर्व भी सीखने की प्रक्रिया होती है। मैंने श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और अभिमन्यु जो अर्जुन के पुत्र थे उनके बारे में आपसे बात की थी कि उन्होंने जन्म से पूर्व भी गर्भ अवस्था के दौरान बहुत कुछ सीखा था। सीखना परिवर्तन है, व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है और वो व्यक्ति के लिए आवश्यक भी है। सीखना सार्वभौमिक है, दुनिया में हम कहीं भी रहें, संसार का प्रत्येक जीव हर एक परिस्थिति में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। सीखना विकास है, हमारा विकास होता है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, हम सक्रिय भी रहते हैं, सारी इंद्रियां हमारी सक्रिय रहती है। सीखना एक नया कार्य करना है, बस शर्त हमने इसमें ये लगा दी है सीखने में कि जब भी हम नया कार्य करते हैं तो उसमें पूर्व में किए गए कार्य से थोड़ा भिन्न होना चाहिए, अलग होना चाहिए। फिर हम बात करें सीखना अनुकूलन है, अर्थात हम एडजस्ट कर जाते हैं। सीखना अनुभवों का संगठन है, जब भी हम कुछ सीखते हैं, नए नए अनुभव इकट्ठे करते हैं तो हमारे पास अनुभव का संचय हो जाता है। जब हम बुद्धि पर एक वीडियो बनाएंगे या पूर्व में भी हमने एक आधा वीडियो डाला होगा तो आप देखेंगे बुद्धि चरम सीमा पे आकर धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, लेकिन उस क्षीणता का पता हमें नहीं लगता। उसका कारण यही होता है कि सीखना क्या है, अनुभवों का संगठन है। बहुत सारे अनुभव हमने इकट्ठे कर लिए हैं, ये अनुभव जो बुद्धि क्षीण हो रही है उसके बारे में हमें पता ही नहीं लगने देते और हम अपने कार्यों को बिल्कुल उतनी ही अच्छी तरह से व्यवस्थित तरीके से करते रहते हैं। फिर देखेंगे हमने बात की सीखना उद्देश्य। कभी भी बिना मतलब के कोई भी व्यक्ति, बिना उद्देश्य के, बिना लक्ष्य के कोई भी व्यक्ति सीख नहीं पाता। सीखना हमेशा क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है। सीखना जितना उद्देश्यपूर्ण होगा, सीखने की गति उतनी ही प्रबल हो जाएगी। फिर हमने कहा विवेकपूर्ण है, बिना विवेक के व्यक्ति कुछ भी नहीं सीख सकता। व्यक्ति बिना ज्ञान के, बिना अच्छे बुरे की समझ के कुछ भी नहीं सीख सकता। तो सीखने की एक शर्त ये भी होती है कि वो विवेकपूर्ण होना चाहिए। फिर हमने बात की सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है। फिर हम बात करें सीखना वातावरण की उपज है। तो कैसे वातावरण की उपज है, तो हमने कहा व्यक्ति जिस भी वातावरण में रहता है उसी के अनुसार बोलना, खाना पीना सीख लेता है। अब देखिए कैसे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। जब भी कोई व्यक्ति किसी ऐसे पड़ोस में रहता है जो गुजराती संस्कृति का है
राजस्थानी है, मारवाड़ी है, तो आप देखेंगे उनकी तरह उनका जो वे ऑफ स्पीकिंग होता है, वे ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड होता है, हम बिल्कुल वैसा व्यवहार करने लगते हैं, कुछ सीख लेते हैं, खाना बनाना सीख लेते हैं, खाना सीख लेते हैं, पहनना सीख लेते हैं, बोलना सीख लेते हैं, उन जैसा आचरण और व्यवहार करना सीख लेते हैं। अर्थात जिस भी वातावरण में आप रहेंगे उसी वातावरण के अनुकूल हम अपना व्यवहार बना लेते हैं। फिर हम सीखने की विशेषताओं में अंतिम बात करेंगे, सीखना खोज करना है। जब भी हम सीखते हैं तो सीखने का मतलब है जो हमें नहीं आ रहा है या जो आता है उसमें हम कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, हमें आवश्यकता है। तो सीखना क्या है, खोज करना है, मतलब नई बातों का पता लगाना है, तथ्य लगाना है। तो अभी हम बात कर रहे थे सीखने की विशेषताओं के बारे में, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर सीखने के प्रकार के बारे में कि संकेत अधिगम क्या होता है, उद्दीपक अनुगम क्या है, श्रृंखला क्या है, शाब्दिक क्या है, विभेदात्मक क्या है, नियम क्या है, समस्या क्या है, संप्रत्यात्मक। फिर हम इसमें डिटेल से बात करेंगे कि अधिगम के कितने प्रकार होते हैं।